इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। ये मैच फिक्सिंग है। खुद का घर नहीं संभाला जा रहा है, वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा। जब से कमबैक हुआ इंडिया का तब उसके आगे कोई टीम नज़र नहीं आ रही है। या तो गाली दे सकते हैं, तो अपने घर में रह सकते हैं। इंडिया स्ट्रांग हो गया था या फिर श्रीलंका कमज़ोर पड़ गया था? क्या नाम है आपका? अंकित। आपका? अंकुर। अनुराग। आप लोग क्रिकेट देखते हैं? कभी कभी थोड़ा बहुत। तो कौन आप लोग का पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। विराट ही है। आपका? विराट ही है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कैसा माहौल नज़र आ रहा है? लग तो रहा है इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। हाँ, पक्का जीतेगी। और जैसा कि इंडिया ने मतलब पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो कैसा? वो हराया नहीं है भाई, हाँ। श्रीलंका को धोया है। हाँ, मतलब वही जो भी धोया है। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? वही आप तो देख ही रहे हो, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इंडिया जीत रही है, यही दिख रहा है। इंडिया जीत रही है। इस बार वर्ल्ड कप लाएगी इंडिया आराम से, एकदम 100% श्योर। और जो इंडिया ने श्रीलंका को धोया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो बाकी ऑस्ट्रेलिया, सो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अब ये तो जब से ये नया यूथ स्टार्टअप हुआ है, जब से ये नया यूथ अपना इंडिया में जब स्टार्टअप हुआ है, हाँ। तब से लगता है कि और कोई टीम ही नहीं है इंडिया के अलावा। इंडिया एकदम पुराने स्टाइल में वापस आई है। जब से धोनी छोड़ के गए थे जिस टाइम से, तब से लग रहा था कि इंडिया कहाँ ही चली गई है। लेकिन जब से कमबैक हुआ इंडिया का, तब उसके आगे कोई टीम नज़र नहीं आ रही है। क्या क्या कारण है कि मतलब इंडिया इतनी स्ट्रांग होते जा रही है क्रिकेट में? टीम यूनिट, टीम बिल्डअप और टीम का कम्बिनेशन सबके सबसे ज़्यादा है। और सब साथ में अपने आप को मतलब एक तरीके से सब निकल के आ रहे हैं, उभर रहे हैं राइट। और जो कि है हम लोग के पड़ोसी देश या जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है। सो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि उन लोग का कहना है कि जो एम्पायर है वो जानबूझ के जितवा रहा है, तो एम्पायर तो फिर तो बाकी देश के भी आ रहे हैं। ओके, तो आपके हिसाब से पड़ोसी देश तो पाकिस्तानी हुआ। हाँ। एम आई राइट? राइट। तो पहले कही कि वहाँ पे जो गरीबी पहले वो दूर करें, उसके बाद अंपायर को ख़रीदने और बेचने का ट्राई करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि सारी टीम्स के क्या बोलते हैं अंपायर आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही अंपायर डिसीजन दे रहा है। तो उनको इस पर ना ध्यान देना चाहिए, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी टीम और अच्छा कैसे खेले। और ये जो श्रीलंका को जो हराया है इंडिया ने, और उस पर तो लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका को धो डाला है, क्योंकि मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था श्रीलंका को। क्या उनके ऊपर प्रेशर था, क्या था कि मतलब इतना बेकार उन्होंने खेला? नहीं, देखिए, बेकार अच्छा तो दोनों टीम का ही होता है, लेकिन इंडिया अच्छा खेली है, नो डाउट। और हाँ, श्रीलंका की थोड़ी कमी थी, इसकी वजह से श्रीलंका हारी है। इंडिया स्ट्रांग हो गया था या फिर श्रीलंका कमज़ोर पड़ गया था? इंडिया स्ट्रांग हो गया था। स्ट्रांग पड़ गया है। इंडिया स्ट्रांग हो गया है। लेकिन जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो लोग कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है, इंडिया को जानबूझ के जिताया जा रहा है। यार देखो, अगर इंडिया 1-2 मैच जीती और या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती कि सिर्फ बॉलर जिता रहे हैं, सिर्फ बैट्समैन जिता रहे हैं, तो बात की बात लगती है कि फिक्सिंग है। लेकिन हर बार ना बॉलर ही काम कर रहा है, ना हर बार बैट्समैन काम कर रहा है। मैच दोनों अलग अलग तरफा से चल रहा है। कभी विकेट से जीत रही है इंडिया, कभी रन से जीत रही है। तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना कि अगर सिर्फ बॉलर जीता है मैच, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है फिक्सिंग है कि समी विकेट ले रहा है 5-4, लेकिन बैट्समैन भी तो अपना काम कर ही रहा है ना। तो मैच फिक्सिंग हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी बात भी तो है। जिससे खुद का घर नहीं संभाला जा रहा है, वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा। बात वो वाली है। अपनी टीम बना नहीं पा रहे हो, पैसे हैं नहीं उन खिलाड़ियों को देने के लिए। 4 महीने से पाकिस्तान वालों को पेमेंट नहीं मिली है। BCCI इसको श्रीलंका को चला रहा है ना। ICIC के उसमें देखा जाए रिकॉर्ड में, तो मुझे नहीं लगता BCCI ज़्यादा किसी के पास पैसा है। वो पैसे इन्होंने खेल के बनाए हैं, अपने मेहनत करके बनाए हैं। दूसरे को जलन इसलिए हो रही है, बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं बराबरी नहीं कर पाते तो, या तो गाली दे सकते हैं या फिर अपने घर में रह सकते हैं। तो अपने घर में रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिस तरीके से श्रीलंका को, जैसे कि भारत कह रहा है कि श्रीलंका को धोया गया है, क्योंकि 1-2 घंटे के अंदर ही उन्हें हरा दिया गया था, जैसा कि देखने में आ रहा था। सो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया था। आप ये देखो ना इम्प्रूवमेंट किस तरह से हुई है। मतलब कहाँ पे लगता था एक 47 रन का आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें सबसे कम रन बनाए थे ना इन्होंने हारने के लिए। अभी इन्होंने 30 पे आपके 8 विकेट हो गए थे। उस दिन का मैच आप देख रहे थे, इस तरह से विकेट गिर रहे थे। या तो श्रीलंका बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, जैसे लग रहा था हाईलाइट ही चल रहा है। श्रीलंका या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, या फिर इंडिया सबको पता है कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यही मैटर है, इसके लिए कोई खेल नहीं पा रहा है या तो।
अच्छा, जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो इतनी मतलब बात विवादें उसमें हो रही थी, और वही अफ़गानिस्तान जो कि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जब उसका मैच था तो वहाँ के सपोर्टर्स, यहाँ के सपोर्टर्स सभी मिलकर मतलब उन लोगों में भाईचारा बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। भाई आप राजनीति बैकग्राउंड से हो नहीं हो मुझे नहीं पता है, बट अगर आप अपने भारत की सीमा को देखेंगे तो जब पाकिस्तान से लगा हुआ अफ़गानिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान जो कि पुराना कांधार भी था, तो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन इंडिया के बहुत अच्छे हैं, वैसे भी पॉलिटिकली रीजन पे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उनके यहाँ पे आतंकवाद और ये सब करता रहता है, बट अफ़गानिस्तान इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। अफ़गानिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड है इंडिया से, यहाँ से आयात निर्यात भी अच्छा होता है, उनके साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ग्राउंड पर भी आपको जो रिलेशन देखने को मिला वो उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सामने वाली कंट्री का जो एक रिलेशन है कंट्री के साथ वो देखने मिलता है। पाकिस्तान ने आज तक कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, अपने आप को हमारे साथ ही बंटवारा हुआ दोनों का एक साथ में, पैसे भी मिले सबको, लेकिन वो जहाँ के वहीं हैं, बल्कि और नीचे चलते गए, हम थोड़े आगे ऊपर जाते गए हमेशा से, इसलिए उनको तकलीफ़ तो है इस बात की। अच्छा, उधर से ये भी सुनने में आ रहा था कि मतलब वहाँ के लोग कह रहे थे, पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि जो अफ़गानिस्तान है वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो उसको पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया में भाईचारा दिखाना चाहिए। अब पाकिस्तान का पता नहीं, उन लोगों को शायद ज्ञान नहीं होगा, जितने पाकिस्तान में मुस्लिम उससे ज़्यादा मुस्लिम हमारे कंट्री में, आपको पता ही होगा। तो हमारे कंट्री में आपस के मुस्लिमों को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा है सालों को, पाकिस्तान को तो खाने पीने तक के लाले पड़े हैं, ना अपने कर्ज दे पा रहे हैं, चाइना को अपनी ज़मीनें बेचते जा रहे हैं, बाईपास रोडवे बना रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं उनके वहाँ पे, जो कि बर्बाद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उनका बस मोटो यही है कि यहाँ के रहने वाले मुस्लिमों को थोड़ा उकसाया जाए, ताकि आपस के हमारे माहौल जो है हालात ख़राब हो तो इंडिया पीछे जाए, क्योंकि जब कोई गृह युद्ध में फंसता है ना, जब अपने घर में होम वार होते हैं तो उसमें आदमी ज़्यादा परेशान होता है। आप सड़क पे देख के लड़ाई आप आराम से निकल सकते हो, लेकिन अपने घर की लड़ाई छोड़ के आप जा नहीं सकते। तो यही वो चाहते हैं कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो आपस में लड़ाई करें हिंदुओं से, ताकि हम अपना ध्यान विकास की ओर से हटा के अपने गृह युद्ध में लगाए रहें और हम उनकी तरह ही पीछे आ जाएँ। आगे बढ़ाने का तो छोड़ दो। तो अभी जैसा कि अब टीम जो है, इंडियन टीम जो हम लोग की है, तो उन लोग के जो प्रोग्रेस है, उन लोग का जो मेहनत देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड कप इस बार जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। और काफ़ी खुशी की बात भी होगी, क्योंकि बहुत सालों बाद वर्ल्ड कप का मतलब आएगा ये भारत में। खुशी की बात तो है ही है, और मेरे हिसाब से तो ये जो जनरेशन जेड अभी चल रहा है अपने इंडिया में देखा जाए, तो हम लोग जो जनरेशन जेड वाले हैं, हमारे लिए तो हम इतने लकी हैं कि हम वो वर्ल्ड कप से देखते आ रहे हैं जब से कपिल देव जीत रहे हैं। तब से वो वर्ल्ड कप शायद हमने नहीं देखा था, 83 वाला, हम तो पैदा भी नहीं हुए। उसके बाद से जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, मैक्सिमम जो इंडिया ने 3 बार 2 बार जीता हुआ है उसको हमने देखा हुआ है, ये तीसरा भी देखेंगे। हमारे तो जनरेशन के लिए फ़ख्र की बात है।